प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों आतंक का लगातार कहर जो है वो जारी रहा और अभी भी जारी है। कई बच्चों की जो जान है वो चली गई, कई बच्चे भेड़ियों के आतंक से घायल हुए हैं। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में तमाम जो पीड़ित परिवार है वो यहाँ पर पहुंचे, मृतक परिवार जो है वो यहाँ पर पहुंचे। अखिलेश यादव से मुलाकात की है। अखिलेश यादव ने उनको राहत राशि भी दी है और घायलों का इलाज भी करवाने का आश्वासन दिया। तमाम पीड़ित परिवार हमारे साथ नजर आ रहे होंगे, बात भी करने का प्रयास करेंगे। राम मिलन यादव। आपका भी बच्चा घायल हुआ है? बच्चा ने गांव का लड़का है जी। तो आज अखिलेश यादव जिसे आप लोगों ने मुलाकात की, क्या आश्वासन मिला, क्या धनराशि मिली है आप सभी लोगों को? सभी मृतक लोगों को 50-50 हजार रुपया, घायल लोगों को 25-25 हजार रुपया माननीय अध्यक्ष जी ने सहयोग किया है। और योगी आदित्यनाथ भी गए थे वहाँ पर, उन्होंने भी, उनकी तरफ से क्या आप लोगों को आश्वासन मिला, क्या कुछ राशि वगैरह मिली? सरकार की तरफ से इन लोगों को 5400 रुपया मिला है, 5400 रुपया सरकार की तरफ से मिला है जी। और घायलों को? घायलों को 5400 रुपया मिला। और मृतक परिवारों को? कुछ लोगों को 5 लाख मिला है और कुछ लोग बताए हमको, हमें जानकारी नहीं, कुछ लोग बताए हमें नहीं मिला है। तो आज यहाँ पर अखिलेश यादव जिसे आप लोगों ने मुलाकात की, कैसा रहा आप लोगों को? ठीक रहा? हम लोगों का कहा कि गरीबों के नेता हैं, गरीबों को सरकार में न रहते हुए भी 25-25 हजार रुपए का सहयोग किया। परिवार को लेकर आज अध्यक्ष जी से मुलाकात करवाने के लिए क्या आए हैं, सर क्या कहेंगे आप? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बहुत दयालु हैं, कृपा निधान हैं। जैसे ही हमने रिपोर्ट भेजी कि बहराइच में भेड़िया के आतंक से काफ़ी लोग मारे गए हैं और 60 से ज़्यादा बच्चे और वयस्क घायल हो गए हैं, उन्होंने तुरंत उसको संज्ञान में लिया और मुझसे कहा कि जो भी आ सकते हैं उनको लाओ, सबको हम अपनी पार्टी की तरफ से मदद करेंगे। घायलों को जो यहाँ आए हैं उनको 25-25 हजार रुपया और जो मृतक परिवार उनको 50 हजार रुपया देने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल, लेकिन सरकार भी, योगी आदित्यनाथ भी गए, कुछ लोगों से मुलाकात की, तो उनकी सरकार की तरफ से क्या उन लोगों को राशि मिली? सोचिए कि वन विभाग केवल 14 लोगों की सूची दे रहा है और अस्पताल, सरकारी अस्पताल में जो घायल भर्ती हुई हैं उनकी मैं सूची ले आया हूँ। उस सूची को भी ये सरकार मानने को तैयार नहीं है जो उनके अस्पताल ने तैयार किया है। उसमें केवल 14 की वन विभाग पुष्टि कर रहा है, 43 की सूची हमारे पास है। और कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करा लिया, उनका तो कोई लेखा जोखा नहीं है। अरे सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, कोई घरों से निकल नहीं रहा है, तबाही मची है इलाके में। लेकिन सरकार ने जो आंकड़ा बताया है अभी तक में, उसमें तो बहुत डिफरेंट है, आपने जो बताया और उन्होंने बताया है, तो इसमें बहुत अंतर कैसे? अंतर इसलिए है कि चीज़ों को ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लोग छुपाने में बड़े माहिर हैं। इसलिए वास्तविकता को छुपा करके कि जनता और देश के सामने जो त्रासदी आई है वो उजागर न होने पाए, इसलिए जानबूझ करके आंकड़े कम किए जा रहे हैं। इसलिए कि मदद भी उनको कम देनी पड़े, रकम न खर्चा करना पड़े, उनके जेब से मठ का पैसा नहीं जाएगा, सरकार का पैसा जाएगा। लेकिन सरकारी इमदाद देने में भी कोताही कर रहे हैं, इसलिए काम हो रहा है। और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी वो बना हुआ है, तो बाढ़ों के उन लोगों को कैसे मदद की जा रही है? बहुत बड़ी दुर्दशा है। घाघरा और सरजू, 2 नदियों के पाटे में ये लोग हैं। नीचे से पानी का, बाढ़ का आतंक है, कटाव हो रहा है, मकान गिर रहे हैं, घर गिर रहे हैं। ऊपर से जो बेचारे कहीं सड़कों के किनारे अपना तिरपाल लगा करके जीवन बसर कर रहे हैं, उनके बच्चों को भेड़िया उठा कर ले जा रहा है। बड़ी त्रासदी है मैडम, बड़ी भावुक त्रासदी है। आज जो आप लोगों के साथ में जितने परिवार भी यहाँ पर आए, एक उनके चेहरे पर अलग एक मतलब दर्द झलक रहा था, तो क्या सरकार को गरीबों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है? अब ये लोग केवल एक कपड़ा पहन लिए हैं कि हम योगी हैं, कुल काम तो इनका भोगी का है। इनको कैसे दर्द, जिनके बाल बच्चे नहीं हैं, परिवार अपना नहीं है, उन्हें तो दर्द का एहसास भी नहीं हो सकता। मैं इतना कह सकता हूँ। तो देखिए, तमाम जो पीड़ित परिवार, घायल परिवार थे उनके परिवार के लोग जो है वो यहाँ पर आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे, अखिलेश यादव से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने घायल परिवारों को 25 हजार रुपये और मृतक परिवारों को 50 हजार रुपये की जो राशि है वो दी है और सरकार से भी आगाह किया है कि राशि जो दी गई है वो बहुत ही कम है और सरकार पर एक के बाद एक कई तीखे सवाल भी यानी कि वार किए हैं अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने क्या कुछ और भी कहा है, आप इस वीडियो में सुनिए। मैं अपनी पार्टी के संगठन और पार्टी के बहराइच के नेताओं का धन्यवाद देता हूं कि इस गंभीर समस्या को लेकर के लीडर ऑपोजिशन जी से मिले थे वो, और कल ही जब मेरी आदरणीय माधव साहब पांडे जी से बात हुई तो हम लोगों ने तय किया कि जिन बच्चों का नुकसान हुआ है, घायल हुए हैं,
चोट खाए हैं, उन परिवार के सदस्यों को बुला करके मैं मिलूंगा और पार्टी की तरफ से जो कुछ मदद हो सकती है वो हम लोग करेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर कल कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, लेकिन बीजेपी कह रही कोई काम नहीं है तो ये प्रदर्शन ही कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बीजेपी इतना बुरा हारेगी उत्तर प्रदेश में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग इंतजार कर रहे हैं बस चुनाव कब हो जाए। देखिए ये बड़ी साजिश है दरअसल, आपको हमको सबको उलझाने में। आपको याद होगा महिला आरक्षण की बात हुई थी, क्या महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है कि कब तक महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? और फिर जो रिपोर्ट में बता रहे हैं कि 18,626 पेज थे, 18,626 पेजेस की रिपोर्ट थी ये, वन नेशन वन इलेक्शन, और 191 दिनों में पूरी हुई है ये पूरी। लगभग 100 पेजेस प्रतिदिन का आंकड़ा है अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो। इसी से पता चलता है कि इसके बारे में कितना सतही पर दिखावटी चर्चा हुई होगी। तो सोचिए कितना चर्चा हुई होगी। अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट थी 18,626 पेजों की, तो क्या चर्चा हुई होगी उस पर? दरअसल ये भाजपाई रिपोर्ट है जो तैयार हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन और वन डोनेशन। आप एक काम करिए, एक तस्वीर उनकी रखिए, एक तस्वीर हमारी रखिए, दोनों में कौन क्या लग रहा है बता दो। बात दोबारा क्यों बुलवाते हो बात?